नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में वादों की झड़ी लग गई है। मतलब ये कि वादा तेरा वादा, ये गाने अब बजने लगे हैं चुनावी पंडालों में, बजने लगे हैं चुनावी सभाओं में और राजनेताओं के जुबान पे। दरअसल आज कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। 2 दिन पहले बीजेपी ने अटल विश्वास पत्र के नाम पे 20 बिंदुओं का घोषणा पत्र जारी किया था। कांग्रेस उससे 2 कदम आगे निकल गई और 34 बिंदुओं पे घोषणा पत्र जारी कर दिया। नाम दिया नगरीय निकाय चुनाव 2025 जन घोषणा पत्र। अब इस जन घोषणा पत्र पे जनता भरोसा जताएगी या अटल विश्वास पत्र पे विश्वास, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन आज इसी पे चर्चा करेंगे। उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। नगरीय निकाय चुनाव 2025 के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों के वादे जनता के बीच हैं। एक पार्टी ने अटल विश्वास पत्र जारी किया है तो वहीं दूसरी पार्टी ने जन घोषणा पत्र। दोनों ही पार्टियों के मैनिफेस्टो में जनता के लिए बड़े बड़े वादे किए गए। पहले बीजेपी का अटल विश्वास पत्र आया, जिसमें महिलाओं, युवाओं, छात्रों और आम लोगों को लुभाने के लिए 20 वादे किए गए। अब कांग्रेस ने भी 34 बिंदुओं वाला जन घोषणा पत्र निकाय चुनाव में मतदान करने वाले वोटरों के समक्ष रख दिए हैं। लेकिन घोषणा पत्र को जारी करने के सिलसिले में एक और एंगल कॉपी पेस्ट का भी आ गया है। बीजेपी के 20 वादों के सामने कांग्रेस ने जारी किया 34 बिंदुओं वाला जन घोषणा पत्र। तालाबों का संरक्षण, सौंदर्यीकरण और महिलाओं के लिए वादे, श्रद्धांजलि राशि योजना, आवासहीनों को पात्रता अनुसार मकान, शहर को धूल मुक्त बनाने कदम, छात्रों को प्रोत्साहन राशि के वादे। 34 बिंदुओं वाले जन घोषणा पत्र में हर वर्ग का ध्यान रखने कांग्रेस की कोशिश। कांग्रेस के घोषणा पत्रों को ध्यान से पढ़ें तो जिन 34 वादों को कांग्रेस ने जनता से किया है, उनमें आवश्यक कदम उठाने, विशेष पहल करने, पात्रता अनुसार और पहल करने जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया है। और लगभग 8 से ज्यादा ऐसी घोषणाएं हैं जो बीजेपी के अटल विश्वास पत्र से मेल खाती है। इसीलिए सीएम विष्णुदेव साई ने पहले ही इस बात का जिक्र किया कि कांग्रेस का घोषणा पत्र कॉपी पेस्ट है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज कह रहे हैं दोनों पार्टियों के वादों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, अभी तक हमको जो जानकारी मिली है, हम उनका सुने तो नहीं है, लेकिन जो जानकारी हमको मिल पाई है उसके अनुसार हम लोगों का जो अटल विश्वास पत्र है उसी का कॉपी पेस्ट है। हमारी घोषणा पत्र को आप रख लें। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र हमारी घोषणा पत्र के आजू बाजू भी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र पूरी तरह से 0 है और हमारा घोषणा पत्र जनता के लिए समर्पित है। कांग्रेस और बीजेपी के मैनिफेस्टो जारी होने के बाद भी पुराने वादों को लेकर सियासत जारी है। लेकिन घोषणा पत्र जारी होने के बाद कॉपी पेस्ट का मुद्दा सियासी बवाल मचा रहा है। बीजेपी ने अपना अटल विश्वास पत्र सोमवार को जारी किया, यानी 2 दिन पहले। अब बुधवार को कांग्रेस का घोषणा पत्र आया तो वादे समान निकल रहे हैं और सियासत भी पुरजोर हो रही है। कांग्रेस और बीजेपी जनता के बीच वादे को लेकर अभी ठीक से पहुंचे भी नहीं हैं और कयास परिणामों के लगने लगे हैं। पूरी सियासी नजरें अब जनता की ओर हैं कि उन्हें अटल विश्वास पत्र पर भरोसा है या फिर जन घोषणा पत्र पर विश्वास है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि जनता जनार्दन किस पे भरोसा जताएगी। आज इसी विषय पे चर्चा कर लेते हैं। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय आपसे सबसे पहले करा देता हूं। बीजेपी की ओर से श्रीचंद सुंदरानी जी है, वरिष्ठ नेता है, विधायक रह चुके हैं। सुंदरानी जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से अमरजीत चावला जी है, वरिष्ठ नेता है, PCC के महामंत्री रह चुके हैं। अमरजीत जी, आपका भी स्वागत है। छत्तीसगढ़ की राजनीति को बेहद करीब से जानने और समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ है। बाबूलाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अमरजीत जी, आज कांग्रेस ने घोषणा पत्र अपना जारी किया। पहला सवाल आपसे, 20 बिंदुओं का 34 बिंदुओं का घोषणा पत्र, आपको क्यों ऐसा लगता है कि जनता इस घोषणा पत्र के जरिए अपना भरोसा आप पे जताएगी? बताइए।
देखिए अवधेश जी, क्या होता है कि घोषणा पत्र पर इसलिए जनता भरोसा नहीं करेगी क्योंकि ये कभी घोषणा पत्र के नाम से संकल्प पत्र जारी करते हैं, कभी घोषणा पत्र के नाम से मोदी की गारंटी जारी करते हैं। अब इनको मालूम है कि देश की जनता का मोदी से विश्वास उठ चुका है, इसलिए मोदी के नाम का इस्तेमाल भी नहीं किया। अमर जी, मैंने आपके घोषणा पत्र में पूछा मैं कि कह रहा हूं। 34 बिंदुओं का आपका घोषणा मैं पत्र, बता जनता रहा हूं क्यों आपको, भरोसा इसलिए भरोसा करेगी कि जैसे अभी मोदी से विश्वास उठ चुका है तो इन्होंने अब अटल विश्वास पत्र करके अपना घोषणा पत्र जारी किया। और इनके घोषणा पत्र पे मैं पहले अपनी बात कहना चाहूंगा कि देखिए, घोषणा पत्र जारी करने का फायदा तो तब होता है जब घोषणाएं पूरी करनी हो। इनके डीएनए में अपनी किसी भी घोषणा को पूरी करने का जो इतिहास है 2014 से लेकर अभी तक जितने भी चुनाव हुए, ये घोषणा पूरी करते नहीं, इसलिए इनको जो मर्जी ये करते। रही बात हमारी, तो हमने हमारे वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा जी की अगुवाई में लोगों से पूछ के, सभी वर्ग, सभी समाज, चेंबर ऑफ कॉमर्स से लेकर मजदूरों से, किसानों, सारी यूनियन के लोगों से पूछ के जन भावनाओं के अनुसार हमने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। और निश्चित तौर पे हमें पूरा विश्वास है कि जिन प्रमुख बातों को लेकर, चाहे मूलभूत सुविधाओं की बातें हो, चाहे पार्किंग की बातें हो, चाहे तालाबों का सौंदर्यीकरण हो, चाहे साफ सफाई की बात हो, उन सारी बातों को लेकर, चाहे नियमितीकरण करना हो नगर निगम, नगर पालिका में काम करने वाले कर्मचारियों का, उन सारी बातों को लेकर हमने अपने विचार रखे हैं जो सभी लोगों से जुड़े हुए। तो हमको विश्वास है जनता उस पर भरोसा करेगी और आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में हमको पूरा आशीर्वाद देगी। ठीक है सुंदरानी जी, आपके घोषणा पत्र में 20 बिंदु, कांग्रेस के घोषणा पत्र में 34 बिंदु, 14 वादे ज्यादा किए हैं कांग्रेस ने। जरा बताइए क्या असर होगा इसका। डॉक्टर अवधेश जी, निश्चित रूप से कांग्रेस ने 34 वादे किए और भारतीय जनता पार्टी ने 20 वादे किए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वादे पूरे होते हैं, कांग्रेस पार्टी के वादे कभी पूरे नहीं होते। ये सिर्फ जनता को प्रलोभन देने का काम करते हैं। और इन्होंने जो 34 वादे किए उसमें आधे तो हमारे ही घोषणा पत्र से कॉपी किए। तो धरातल पे कांग्रेस कहीं नहीं है, इनके घोषणाओं पे जनता का विश्वास नहीं है। अगर विश्वास होता तो 71 सीटों वाली कांग्रेस पार्टी 34-35 में नहीं सिमट के रह जाती। लोगों का विश्वास, जनता का विश्वास कहीं न कहीं मोदी जी के साथ। और अटल विश्वास पत्र, जहां हमने अटल जी के नाम से विश्वास पत्र जारी किया, तो कहीं न कहीं हम सबकी जिम्मेदारी हो जाती है कि उस संकल्प पत्र को, उस घोषणा पत्र को हम पूरा करें। हमने विधानसभा चुनाव में मोदी जी की गारंटी के नाम से संकल्प पत्र जारी किया था, जिसमें प्रमुख जो भी थे वादे वे हमने पूरे किए और लगातार पूरे करने की दिशा में हम बढ़ रहे हैं। कांग्रेस कुछ भी बोल दे, लेकिन विष्णुदेव साय की सरकार ने मोदी जी की जो घोषणाएं थी, मोदी जी का जो गारंटी थी, उस पर अमल करना पहले दिन से शुरू किया। हमने 18 लाख मकान बनाने का लेकिन सुंदरानी जी, डीएनए पे जवाब जरूर चाहूंगा। अमरजीत जी ने कहा कि बीजेपी के डीएनए में घोषणाओं को पूरा नहीं करना है, जरा इस पे जवाब दीजिए। मामला तो अब डीएनए तक पहुंच चुका है। डीएनए की बात करके कहीं न कहीं मतलब कांग्रेस के पास शब्दों का दिवालियापन है। डीएनए की बात करते हैं तो आप ये बताइए, 14 में मोदी जी की सरकार बनी थी, एक भी वादा बता दीजिए जो मोदी जी ने किया और पूरा नहीं किया हो। फिर 11 साल मोदी जी की सरकार को, ये 2 करोड़ लोगों के रोजगार की बात उठाएंगे। मैं कहता हूं 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया, पहले 10 साल में, 9 साल में 18 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। मुद्रा बैंक के माध्यम से 50,000 से लेकर 10 लाख तक बिना गारंटी का ऋण देकर एक युवा 4 लोगों को रोजगार दे सके, ऐसी परिस्थितियां पैदा की। निश्चित रूप से बहुत बड़ी संख्या में, मैं तो कहूंगा कि 18 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम मोदी जी का, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, स्वच्छ भारत। बहुत लंबा हो जाएगा सुंदरानी जी। मैं फटाक से एक बार अमरजीत जी से जवाब ले लेता, फिर बाबूलाल जी का रुख करूंगा। अमरजीत जी बता दीजिए, एक भी ऐसा वादा जो पूरा नहीं हुआ हो बीजेपी के संकल्प पत्र का, जिसका आप जिक्र कर रहे थे। मैं बाबूलाल जी के पास। अवधेश जी, 2014 से लेकर अभी तक अपन बात करें तो जैसे इनके नारे हर चुनाव में बदलते रहे ना, कभी अच्छे दिन की बात की, कभी शाइनिंग इंडिया की बात कही, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे सांप हर साल केचुली बदलता है ना, वैसे ये लोग अपनी बातों को, घोषणाओं को बदलते
बोलते हैं और इनके बड़े नेता फिर खुद ही बोल देते हैं कि अरे वो तो जुमला है, चुनाव के समय बोलना पड़ता है। तो जैसे ये 15 लाख रुपए खाते में डालेंगे बोले थे, डाले क्या? 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिए क्या? उसके बदले में तो काला धन लाएंगे बोले थे, लाएंगे। मेरी बात पूरी होने दीजिए। 35 रुपए में पेट्रोल डीजल दिए बोले थे, दिए क्या? 100 दिन में महंगाई कम करने वाले थे, किए क्या? किसानों की आय दुगनी करने वाले थे, किए क्या? 2022 तक सबको आवास देंगे बोले थे, दिए क्या? अच्छा उसकी बात तो छोड़ दो, मोदी की गारंटी में जो ये विधानसभा चुनाव लड़े 500 रुपए में सिलेंडर दिए क्या? 3100 रुपए एक मुफ्त दिए क्या? सबको मातारी वंदन दिए क्या? 1 लाख सरकारी पदों पर नौकरी दिए क्या? 10 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य मिला। 1 मिनट और 500 जन औषधि केंद्र खोले क्या? युवाओं को 50% सब्सिडी में ये ब्याज मुक्त ऋण देंगे बोले थे, दिए क्या? हर संभाग में एम्स की तर्ज पे केंद्र खोलेंगे बोले थे, खोले क्या? तो ये झूठ बोलते हैं। ठीक है अमरजीत जी, मैं लौटूंगा। मैं जब बाबूलाल जी का रुख कर लेता हूं, बाबूलाल जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। ठीक है सुंदरानी जी, आप जवाब दे दीजिए। सुंदरानी जी जवाब दे दीजिए। इन्होंने दर्जनों बातें कह दी जो पूरा नहीं हुआ। दर्जनों बातों का कोई मतलब नहीं है। हमने जो भी वादे किए, हमने राम मंदिर बनाने की बात की, सिलेंडर पे बात करो ना, विकास पे बात करो, फिर आप लोग घूम फिर के मंदिर मस्जिद मुजरा। हमने उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से 12 करोड़ देश की महिलाओं को और सिलेंडर 1100 कर दिए। मुफ्त में गैस कनेक्शन देने का काम किया। हमने बेरोजगारी दूर करने की ओर का कदम उठाया। करीब 5 किलो राशन 80 करोड़ जनता को हम 5 साल से दे रहे हैं और आगे भी जारी रहेगा। ठीक है सुंदरानी जी, बाबूलाल जी का मैं रुक कर लेता हूं, फिर मैं लौटूंगा आप लोग के पास। बिल्कुल बड़े मजेदार ये डिबेट है कि वार्ड की चर्चा जहां पे होनी चाहिए वहां देश की चर्चा हो रही है, क्योंकि सवाल एक एक वोट का है और जनता के अधिकार का। मैं लौटूंगा आप लोगों के पास। मैं बाबूलाल जी का रुक करता हूं। बाबूलाल जी, दोनों ही राजनीतिक दलों का घोषणा पत्र पब्लिक डोमेन में दोनों ने जारी कर दिया। अब जब आप बताइए, आपने पूरे घोषणा पत्र को बेहद गंभीरता से आपने पढ़ा भी और समझा भी, क्या आपको लगता है कि किसके घोषणा पत्र में ज्यादा दम दिखाई पड़ता है और जनता क्या सोचेगी इन घोषणा पत्र को देख के? बाबूलाल जी देखिए, सबसे पहले तो बिंदु पर बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 20 बिंदु को शामिल किया और कांग्रेस ने 34 बिंदु को शामिल किया। तो निश्चित रूप से जो है जनता के बीच पहुंचकर समस्याओं को जानने का प्रयास जो है वो कांग्रेस से ज्यादा दिखता है। और भारतीय जनता पार्टी ने मोटी मोटी बातों को, जो मूल बातें हैं, उनको समावेश किया है, जो उनके समझ में आया, जो उनके टीम के समझ में आया। और देखिए 8 मिलते जुलते वायदे हैं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं मेरी नजर में। वो इसलिए जनता की समस्याएं और मांग तो एक ही जैसी होती है ना, और दोनों पार्टियां जब उनके बीच पहुंच के समस्याएं समझने का प्रयास करती है तो समानता स्वाभाविक है और कोई बड़ी बात नहीं है। ये पहले जो जारी करेगा उसे कहने का हक बनता है कि कॉपी पेस्ट कर दिया। अगर मान लीजिए कांग्रेस पहले करती तो कांग्रेस कहती कि हमारे कॉपी पेस्ट कर दिया, 8 मुद्दे तो हमारे ही है इसमें। ये जो है ये महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अब दोनों दल जो है, जो उन्होंने वादे किए हैं उसको पूरा करते हैं या नहीं करते, ये महत्वपूर्ण होगा आगे जाकर के। तो निश्चित रूप से जो है इन्होंने जो भी घोषणा की है वो जनहित के हिसाब से दिख रही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जनहित की बात की गई है, लेकिन कुछ ऐसे वायदे दिख रहे हैं दोनों दलों में जो पूरे होंगे, ऐसा मुझे भी शंका है उसमें कि कोई ना कोई माने ऐसी बातें। अब जैसे कांग्रेस ने कहा धूल मुक्त कर देंगे पूरे रायपुर को, तो मुझे तो ऐसा कहीं दिखता नहीं कि धूल मुक्त हो पाएगा रायपुर। तो ये जो स्थितियां हैं, ये लगता है इससे जो जनता कहती है ना कि पूरा नहीं करते वादे, कुछ वादे रह जाते हैं, तो किसी भी दल का जो भी घोषणा पत्र है उसमें सारे वादे पूरे होने वाले नहीं है, लेकिन कुछ वादे, जो मूल वादे, जो बड़े वादे हैं, उनको पूरा करने का प्रयास दोनों दल, अगर जिसकी भी सरकार आएगी, शहर सरकार, वो कोशिश करेगी। ठीक है बाबूलाल जी, आपने बेहद गंभीर बात कही कि सारे वादों को पूरा नहीं किया जा सकता। आपने शहर को धूल मुक्त बनाने के आवश्यक कदम उठाया जाएगा, कांग्रेस के घोषणा पत्र में उल्लेखित है। एक दो चीज और मैं अमरजीत जी सवाल के साथ मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि मैं भी शहर का एक नागरिक हूं, मैं भी टैक्स पे करता हूं। यूजर चार्ज का युक्तिकरण किया जाएगा। एक दूसरा, संपत्ति कर की राशि नियमित समय अवधि पे भुगतान करने पे विशेष छूट प्रदान की जाएगी। थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए कि कैसे होगा ये युक्तिकरण को लेके, तो अभी थोड़ा सा असमंजस है, बताइए जरा। देखिए, हमारा ऐसा है कि हम सशक्त विपक्ष होने के नाते सरकार पर दबाव डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे अधिकार सरकार के हाथ में होते हैं। सरकार भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए जिम्मेदारी तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की बनती है, उस पर हम सहयोग भी लेंगे। और
मैं डॉक्टर साहब बहुत गंभीरता से आज एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि नगरीय निकाय का मामला है, शहर का मामला है। आज हम राजनीति से हटकर भी कहीं ये बात करें कि आज जो स्थितियां बनती है, देखिए गरीब आदमी बहुत परेशान होता है। जब वो नगर पालिका नगर निगम में जाता है तो 10 रुपए सरकारी फीस वाले जो प्रमाण पत्र हासिल होते हैं वो घूमते रह जाता है इस कमरे से उस कमरे तक, लेकिन जब वो 1500 देता है तो दूसरे दिन उसको वो प्रमाण पत्र मिल जाता है। इस पर रोक लगाने के लिए सारी पार्टियों को एक होना चाहिए। आप प्रधानमंत्री आवास देने की बात क्या किए भैया? 15 साल की सरकार नहीं, श्रीचंद जी राजनीति की बात नहीं। आज नालियां बजा रही हैं, नालियों पे डालने वाले केमिकल या पीने के पानी में डालने वाले क्लोरीन हो, चाहे पाउडर हो, चाहे ब्लीचिंग पाउडर, देखिए इस पे भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। संविदा नियुक्तियों में जो सफाई कर्मचारी ठेकेदारी प्रथा से ठेकेदार भ्रष्टाचार करते हैं उसमें सब मिले हुए हैं। तो आज मजा तो तब आए हम ये संकल्प लें कि सरकार चाहे जो भी हो, पर होना यह चाहिए कि जो गरीब आदमी को प्रमाण पत्र 10 रुपए फीस पटा के मिलता है उसके लिए रेट लिस्ट लगी होनी चाहिए, उसमें भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। 5 बजे के बाद मच्छरों के मारे जीना मुहाल है। ठीक है सुंदरानी जी में आता, ठीक है अमरजीत जी बात करना नहीं चाहता, अमरजीत जी ठीक है सुंदरानी जी में आता, खाली राजनीति ठीक है अमरजीत जी, ठीक है अमरजीत जी, अमरजीत जी ठीक है सुंदरानी जी में आ रहा, सुंदरानी जी में आ रहा। अमरजीत जी, आपने बेहद एक सिटीजन होने का आज फर्ज आपने निभाया। बेहद गंभीर बात आपने कही कि 10 रुपए के फीस को अगर 1000 रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो काम 2 दिन में हो जाता है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आम जनता, नगर निगम सबसे अंतिम पंक्ति में मौजूद हम जैसे लोगों को सुविधा पहुंचाने का काम करती है, और वहां पे भी अगर करप्शन होगा तो बात कौन करेगा? 15 साल कांग्रेस की शासन कम से कम रायपुर नगर निगम में है लगातार, उसके बाद भी सवाल दर्जनों उठे हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूं, प्रधानमंत्री आवास के लिए जब आम आदमी जाता है हम फ्री में उसको आवास की बात करते हैं, पर रजिस्ट्री कराने के नाम से जो वकील वहां बैठा है नगर निगम में, उस गरीब आदमी से 4000 रुपए ले लेता है और बोलता है 2000 रुपए रजिस्ट्री का खर्चा है ऑफिस का और 2000 निगम का। सुंदरानी जी जवाब दीजिए, सब पे भी रोक लगनी चाहिए, पार्टी और दलगत राजनीति से हटकर सुंदरानी जी गरीब आदमी का भला हो, इस पे भी हम बात करनी चाहिए। सुंदरानी जी जवाब दीजिए, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में हर डिबेट को नहीं ले जाना चाहिए। ठीक है सुंदरानी जी जवाब दीजिए। आप इसलिए ज्यादा जिम्मेदार है सुंदरानी जी क्योंकि आप नगर निगम की भूमिका में रह चुके हैं, आप पार्षद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। आप कम से कम हम दोनों बाबूलाल जी से ज्यादा इस पूरी व्यवस्था को समझते हैं। जवाब दीजिए। अमरजीत जी ने आज बेहद गंभीर बात कही। निश्चित रूप से अमरजीत भाई ने जो बातें उठाई है उनमें कहीं न कहीं राजनीति से ऊपर उठकर अपनी बात को इन्होंने बेबाकी से कहा है, लेकिन ये सुधार तो हमको लाना होगा ना। इस लाने के लिए प्रयास करना होगा। 15 साल से रायपुर नगर निगम में कांग्रेस का महापौर बैठा है, निर्वाचित 2 बार तो निर्वाचित महापौर बैठे हैं, 1 बार मनोनीत महापौर बैठे। जो ठेकेदारी प्रथा को आप पता लगा लें डॉक्टर अवधेश जी, मैं भी पार्षद रहा हूं और मेरे समय में जो सब सीनियर रायपुर के जो राजनीतिज्ञ थे वो पार्षद थे। ऐसी दुर्दशा हमने नहीं देखी हमारे कार्यकाल में, हमने पार्षद रहते हुए कि सफाई कर्मचारियों के मामले में जिस प्रकार से वर्तमान महापौर ने, जो निर्वर्तमान महापौर थे, उन्होंने जिस प्रकार का बंदरबाट करने का काम नगर निगम में किया, लोगों को अपनी कुर्सी बचाने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने ये सब चीजें भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया, निश्चित रूप से जनता जितनी कांग्रेस से नाराज है उससे ज्यादा महापौर के 5 साल के कार्यकाल को लेकर नाराज है। ठीक है, बहुत गंभीर बात आपने भी कही, लेकिन साहब आम जनता की आवाज बनने के लिए बतौर विपक्ष भाजपा पार्षद दल ने 5 साल में 5 बड़े काम तो किए होंगे। इस पे मैं जवाब चाहूंगा आपसे। मैं जवाब एक बार बाबूलाल जी का रुख कर लेता हूं। बाबूलाल जी, शहर की बात हो रही है, शहरी सरकार की बात हो रही है, दावों और वादों का पिटारा खुल चुका है। जनता जनार्दन तैयार है 11 तारीख को अपना मत देने के लिए। जनता के मन में क्या चल रहा होगा, क्योंकि आप तो पब्लिक के बीच में भी रहते हैं, पब्लिक का फीडबैक भी आपके पास है। बाबूलाल जी जरा बताइए कि इन 2 दस्तावेज के बाद, एक अटल विश्वास पत्र और जन घोषणा पत्र के बाद, अब जनता के मन में क्या? बाबूलाल जी देखिए, अभी तो जनता उसको दोनों को पढ़कर उस पर सोचेगी, विचार करेगी कि क्या किस पर विश्वास किया जाए, और जो है जो उसके अनुभव होंगे। 15 साल से कांग्रेस की सरकार, शहरी सरकार रही है, महापौर रहे हैं और अधिकांश जगहों पर जो है कांग्रेस की सत्ता रही है शहर की, तो जैसे काम हुए होंगे उस अनुसार कांग्रेस को महत्व मिलेगा। अभी अमरजीत भाई कह रहे थे कि मच्छर 5 बजे के बाद निकलते हैं, तो जिम्मेदार कौन है आखिर? 15 साल से तो सरकार शहर की जो है कांग्रेस के हाथ में है,
तो जिम्मेदारी तय होना चाहिए। किसकी जिम्मेदारी है कि धूल अगर सड़क में है तो क्यों है, या कचरा है तो क्यों है, नालियां बदबूदा रही है तो क्यों बदबूदा रही है, किस कारण से बदबूदा रही है, क्यों 15 साल में काम नहीं हुआ। बहुत सारे प्रश्न लोग सोचेंगे कि इसलिए जो है इस सारे चीजों का जवाब जो है वो कांग्रेस पर तुरंत तैयार होना चाहिए, ताकि जनता को वो समझा सके कि 15 साल में ये चीजें, ये जो कमियां रह गई है, क्यों रह गई, उसका कारण क्या है। क्या सरकार ने महत्व नहीं दिया, क्या भूपेश सरकार के दौर में 5 साल में कुछ महत्व नहीं मिला, या महापौर उसमें अक्षम रहे, कारण क्या है। कारण तो 15 साल का हिसाब किताब तो कांग्रेस को देना है, भारतीय जनता पार्टी का तो कोई लेना देना नहीं इन बातों। शहर के रायपुर की ले लीजिए, बिलासपुर, कहीं की भी जो भी समस्या है वो समस्या ले लेता हूं, लेकिन मैं जरा आपके इस सवाल का जवाब मैं सुंदरानी जी से लेता हूं। सुंदरानी जी, क्या पार्षद और महापौर को जिम्मेदार बता के स्थानीय विधायक किनारे हो जाएंगे, सांसद किनारे हो जाएंगे, नगर शहर का प्रशासन किनारा हो जाएगा, या राज्य सरकार किनारे हो जाएगी? बताइए जरा, क्या केवल एक पार्षद या महापौर अपनी मनमानी करेगा निगम में तो जनता परेशान होगी? फिर विधायक की भूमिका क्या, सांसद की भूमिका क्या, सरकार की भूमिका क्या? बताइए। निश्चित रूप से अच्छा सवाल किया है डॉक्टर साहब। न विधायक को अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहिए, न सांसद को होना चाहिए, न भारतीय जनता पार्टी की अगर प्रदेश में सरकार है तो वो जिम्मेदारी से मुक्त मानी जाएगी। हमने किया है काम, हम गर्व से कह सकते हैं। 5 साल भूपेश बघेल जी की सरकार का एक कोई बड़ा काम बता दें, मैं डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार के बड़े काम गिना सकता हूं। एक एक्सप्रेस वे, कैनाल लिंकिंग रोड, लाइब्रेरी, ऑक्सीजोन, ये रायपुर राजधानी को हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए हैं, जिसका पैसा शासन से डायरेक्ट गया है, कोई नगर निगम के फंड से ये नहीं बने। नालंदा परिसर आप देखने जाएं, बाहर के लोग आके देखते हैं, मरीन ड्राइव को देखने आते हैं। मुझे याद है, मैं मरीन ड्राइव पे एक बार एयरपोर्ट से नितिन गडकरी जी के साथ गाड़ी में निकल रहा था। जैसे ही मरीन ड्राइव तेदीबांधा तालाब जब आया तो मेरे से पूछे क्या है, मैं कहा तालाब है, इसका सौंदर्यीकरण किया है। ये तो यार गजब की चीज बनाए हो आप लोग। मतलब एक नितिन गडकरी जी आज देश के मतलब चुनिंदा नेताओं में से जो विकास पे ध्यान देते, सड़कों पे ध्यान देते हैं, उन्होंने भी मतलब तेलीबांधा तालाब की सराहना की। ऐसे अनेक प्रोजेक्ट, मैं तो गिनती के प्रोजेक्ट आपको गिनवाया। सड़कों को हमने चौड़ीकरण किया, बेबाकी से किया, लोगों को स्थापित किया, वहां से हटाए हुए लोगों को, लेकिन सड़कों का जाल बिछाया। उसके बाद भी आज यातायात की बड़ी समस्या है। 5 साल में भूपेश बघेल जी की सरकार ने इस राजधानी को कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट दिया, एक और कहां सड़कें बनाने का काम किया। फुटपाथ पे, सड़कों पे, गार्डनों में चौपाटियां लगाकर और 5 करोड़ रुपए का एक फव्वारा बूढ़ा तालाब में लगाकर, जो एक दिन के बाद बंद हो जाता है, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा। मैं फिर से आपसे सवाल लूंगा, ये सारा काम जो आपने गिनवाया ना, फवारा लगाना, चौपाटी बनाना, सब स्मार्ट सिटी के फंड से हुआ था, और उसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सांसद के पास है, कमेटी के अध्यक्ष वो होते हैं। कैसे आप जिम्मेदारी से यहां से बच सकते हैं? क्रियान्वयन एजेंसी सांसद नहीं थे, मॉनिटरिंग मैं कह रहा हूं, मॉनिटरिंग उनके पास था। उन्होंने, और बड़ी हैरानी की बात है, अपनी जिम्मेदारी पूरी की, दिल्ली जाके शिकायत की, जांच बैठी। वो देश भर के अर्बन डेवलपमेंट कमेटी के मेंबर थे आप, हमारे रायपुर के सांसद। मैं लौटूंगा, ठीक है, मैं अमरजीत जी का उपयोग तो बहुत हुआ स्मार्ट। ठीक है अमरजीत जी, चले ठीक है, इस बात से आप भले खुश हो कि जिम्मेदारी सबकी होनी चाहिए, लेकिन यह बात यथार्थ सच है कि 15 साल कांग्रेस की सत्ता इस नगर निगम में थी। उसके बाद अगर शहर को धूल के नाम से पहचाना जाएगा, उसके बाद शहर को अगर मच्छरों के नाम से पहचाना जाएगा, या सकड़ी सड़कों के नाम से पहचाना जाएगा, ट्रैफिक ध्वस्त के नाम से पहचाना जाएगा, तो इसके लिए कांग्रेस की सरकार, तात्कालिक सरकार और 15 साल की सरकार भी जिम्मेदार होगी। अमरजीत जी, नगर निगम में पिछले 5 साल की जब सरकार थी, केंद्र की सरकार ने ही शायद रायपुर नगर निगम को पुरस्कार दिया था, जहां तक मेरी जानकारी है। तो आप ये बताइए कि ये कैसे संभव था? अच्छा काम किया होगा तभी दिया हुआ था, और अगर अच्छा काम किए बगैर आपने दिया था तो क्वेश्चन मार्क तो केंद्र सरकार पे लगता है। मैं ये बोलता हूं, देखिए मैं फिर भी ये सब बातों पे नहीं जाना चाहता। मैं ये बोलता हूं, आज जगह जगह अतिक्रमण है, 13 महीने से आपकी सरकार है, आप मुक्त नहीं हो सकती अपनी जिम्मेदारियों से। आपकी सरकार है ना, आपने बड़ी बड़ी घोषणा की, फूल चौक चौड़ीकरण का, 13 महीने में आप एक ढेला नहीं रख पाए। अभी बड़ी उपलब्धियां गिना रहे थे, तो शहर के हृदय स्थल में जो इनके असफल
असफलता का स्मारक स्काई वॉक के रूप में शहर को रोज बदनाम कर रहा है, उसके बारे में कुछ कह देते। एक्सप्रेस हाईवे इन्होंने बनाया था 2018 में, हमारी सरकार आते सर हमने देखा पूरा एक्सप्रेस हाईवे भसक गया, 3 साल हमको उसको बनाने में लग गए। तो देखिए मैं फिर भी कह रहा हूं, आरोप प्रत्यारोप लगाने से नहीं होना। राजनीतिक दलों की ये जिम्मेदारी है कि राजधानी का संदेश पूरे देश में जाता है, तो हमारी राजधानी अच्छी हो जाए। आप 13 महीने में आपकी सरकार है, आप नहीं सुनानी जी, दो महीने से आपके प्रशासक बैठे हुए, 2 महीने में पूरे शहर में नालियों की सफाई हुई, न प्रशासक के कारण कोई धूलपुर से मुक्ति मिली। जिम्मेदारी देखिए, हम एक दूसरे को आरोप लगाकर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकते। अगर हम राजनीति कर रहे हैं तो सेवा करने के लिए आए हैं, और जब सेवा कर रहे हैं तो आम आदमी को उसका हिस्से की चीज मिलनी चाहिए। हम एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए, उससे बेहतर ये होगा कि हमारी राजधानी ठीक है सुंदरानी जी सुसज्जित रहे। ठीक है, लेकर हम क्या करें? 13 महीने में आपने 1 रुपए का विकास ठीक है अमरजीत जी मैं ठीक है सुंदरानी जी ठीक है ठीक है सुंदरानी जी अमरजीत जी ठीक है सुंदरानी जी अमरजीत जी ठीक है सुंदरानी ठीक है सुंदरानी जी मुझे बाबूलाल जी का रुख करना है। मत परेशान हो, ये दोनों दल के लोग 11 तारीख को जनता हिसाब देगी, जनता तय कर देगी, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा कोर्स है, राजनीति एक ऐसी विधा है जिसमें बार बार जनता के पास जाकर अपने आप को साबित कराना होता है, अपने काम पे मुहर लगाना होता है। जनता तय कर देगी। मैं बाबूलाल जी का रुख करता हूं। बाबूलाल जी ठीक है, दावों वादों के बीच जनता क्या सोच रही है ये भी वक्त आ चुका है, 11 तारीख को तय हो जाएगा। लेकिन सवाल जब शहर का होगा तो सवाल तो ऐसे उठेंगे ही कि शहर को तो बेहतर बनाना होगा। बाबूलाल जी चले, बाबूलाल जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। ठीक है सुंदरानी जी, संक्षेप में अमरजीत जी ने कई गंभीर बातों को कहा कि जिम्मेदारी सबकी सामूहिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि बात शहर की है, बात राजनीति की नहीं है, बात हमारे और आपके राजधानी की है, बात प्रदेश की है जिसका नाम देश भर में है। सुंदरानी जी देखिए, निश्चित रूप से जवाबदारी सबकी है, विशेषकर हमारी ज्यादा जवाबदारी हम सरकार में है और हमने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। मैंने भाई अमरजीत जी मेरे छोटे भाई हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, बहुत चतुर प्रवक्ता हैं। मैं 5 साल का 5 साल में एक प्रोजेक्ट की बात किया। 13 महीने की बात करते हैं, मुझे 13 महीने तो शिशु अवस्था होती है, शिशु अवस्था 13 महीने में क्या किया आपने बताओ, बात भी नहीं कर पाए। डबल इंजन की सरकार है, 13 महीने में क्या किया वो बताने में बताइए। अपने आप 5 साल आप बताइए कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट रायपुर को मिला 5 साल। बाबूलाल जी ठीक है, 15 साल ठीक में है कितना सुंदरानी जी ठीक है। बाबूलाल जी तक मेरी अगर आवाज जा रही हो तो बाबूलाल जी आपसे फाइनल कमेंट में चाहूंगा कि जनता सब कुछ तय कर देगी, हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है राजनीतिक दलों का, लेकिन जनता के बीच में जनता के मन में एक सवाल जरूर होगा कि हमारा शहर कब सुधरेगा। बाबूलाल जी देखिए, वास्तविकता तो ये है कि राजनीतिक उठापटक छोड़कर जो है अपने शहर जिसमें आपका परिवार भी रहता है, हर राजनीतिक को इस बात को सोचना चाहिए, विधानसभा लोकसभा में जितनी राजनीति करनी है कर लो, लेकिन शहर की राजनीति मत करे। शहर की जो समस्या है उसके निजात के लिए सब लोग मिलजुल करके दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके जो है अगर काम करेंगे तो आपका शहर है जहां आपका परिवार भी रहता है वो। आखिर में कह दी बाबूलाल जी कि शहर के विकास के लिए दलगत राजनीति को परे हट के सबको मिलजुल के विकास करना होगा, तभी जो हमारा शहर है, हमारा राज्य है, वो देश भर में जाना पहचाना जाएगा और कई राज्य कई शहर की तरफ मुंह हमें नहीं ताकना पड़ेगा, या हमें नहीं कंपेयर करना पड़ेगा कि अमुक शहर लगातार नंबर 1 है और हम लगातार टॉप 50 में 10 में नहीं आ पा रहे हैं। इस बात की चिंता जरूर जिम्मेदारों को करनी चाहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुंदरानी जी आपका शुक्रिया, अमरजीत जी आपका शुक्रिया, बाबूलाल जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक ले नमस्कार।